सोचिए, आज लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर या फिर पाकिस्तान के किसी भी शहर में किसी भी जगह पर खड़े होकर आप ये सवाल करें कि चाय कहाँ पर सबसे अच्छी मिलेगी, तो जवाब अक्सर एक ही होता है, कोयटा कैफ़े। मगर सवाल यह है कि कोयटा जो खुद एक रिलेटिवली छोटा और रिसोर्स लिमिटेड शहर है, उसके कैफ़ेज़ पूरे पाकिस्तान की पहचान कैसे बन गए? क्या ये सिर्फ चाय का कमाल था या इसके पीछे एक लंबी और गहरी कहानी छुपी है? आज की इस वीडियो में हम इस कहानी पर बात करेंगे जो सिर्फ चाय से शुरू हुई, लेकिन ये अब पाकिस्तानी कल्चर का एक लाजमी हिस्सा बन चुकी है। तो कोयटा का ये कैफ़े कल्चर कोई नया ट्रेंड नहीं था, बल्कि ये बहुत लंबे अरसे से चला आ रहा था, क्योंकि कोयटा हमेशा से एक मिलिट्री सिटी था। कोयटा हमेशा से ट्रांसपोर्ट का एक सेंट्रल रूट रहा है जो कि अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करता है। तो कोयटा के कैफ़े सिर्फ बिजनेस नहीं थे, बल्कि वो डिस्कशन के, पोइट्री के, पॉलिटिक्स के और गपशप का एक सेंटर हुआ करते थे। कोयटा की इंतहाई सख्त सर्दी की रातों में लोगों के पास एंटरटेनमेंट के बहुत कम मौके थे, और यही वजह है कि कोयटा कैफ़ेज़ उनकी ज़िंदगी का, उनके कल्चर का एक लाजमी हिस्सा बन गए। कोयटा कैफ़ेज़ का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट उनकी सिंप्लिसिटी थी। उन्होंने कभी फैंसी इंटीरियर्स का शोर नहीं मचाया, ना कभी ब्रांडिंग पर पैसा लगाया, बल्कि कोयटा कैफ़ेज़ का फार्मूला इंतहाई सिंपल था। आपको स्ट्रॉन्ग दूध पत्ती चाय मिलती थी, प्राइसेस इंतहाई कम थी और 24 घंटे अवेलेबिलिटी होती थी। और यहाँ पर एक ऐसा माहौल था जो कि सबके लिए बराबर था, कोई किसी को जज नहीं करता था। चाहे आप रात के 3 बजे जाएं, आप स्टूडेंट हैं, ड्राइवर हैं, जॉब पर्सन हैं, आपको एक ही सेटअप में एक ही तरह से सेम बेंचेस पे, चेयर्स पे बैठना होता है। और यही क्लासलेस कल्चर कोयटा कैफ़ेज़ का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बना। साल 1997 से लेकर 2003 के दरमियान में कोयटा में, बलूचिस्तान में इंतहाई सख्त खुश्कसाली आई, ड्रॉट आया। इससे लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा, उनका कारोबार सब कुछ तबाह हो गया। और यही वो वक्त था जब लोग यहाँ से कराची मूव होने लगे। इस तरह से कोयटा के लोगों ने कराची में टी स्टॉल्स शुरू किए, लेकिन कराची के हालात अच्छे न होने की वजह से जल्द ही इन लोगों को वहाँ से भी माइग्रेट करना पड़ा, मूव करना पड़ा। इसी तरह साल 2000 के आसपास बलूचिस्तान से लोग जॉब्स के लिए, स्टडीज़ के लिए कराची, लाहौर, इस्लामाबाद मूव होने लगे, और यहाँ के सिक्योरिटी हालात की वजह से यह माइग्रेशन आहिस्ता आहिस्ता और ज़्यादा तेज़ होती गई। इस तरह कोयटा के लोग जहाँ भी गए वहाँ पर वो अपना टेस्ट साथ लेकर गए, क्योंकि उन्हें दूसरे शहरों के कैफ़ेज़ पसंद नहीं आते थे। चाय हल्की थी, प्राइसेस ज़्यादा होती थी, और इसी वजह से उन्होंने वही चीज़ स्टार्ट की जो कि उन्हें आती थी, यानी कि कोयटा कैफ़ेज़। इन सारी चीज़ों के साथ साथ यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी काम कर रहा था, और वो ये था कि कोयटा नाम सुनते ही लोगों के जहन में स्ट्रॉन्ग चाय आती थी, मेहमान नवाजी आती थी, हॉस्पिटलिटी का कल्चर आता था। और यही सारी वजूहत थी जिनकी वजह से कोयटा कैफ़ेज़ आहिस्ता आहिस्ता एक ट्रस्ट का सिंबल बन गए। और इसीलिए कोयटा कैफ़ेज़, कोयटा चाय और कोयटा होटल जैसे नाम हमें हर शहर में नज़र आने लगे। कोयटा कैफ़ेज़ का ये ट्रेंड कोई रजिस्टर्ड ब्रांड नहीं था, बल्कि ये पब्लिक का बनाया हुआ एक ट्रेंड था, जिसको किसी एडवर्टाइजिंग कंपनी ने नहीं बल्कि आवाम ने खुद प्रमोट किया था। सोशियोलॉजी की टर्म में कोयटा कैफ़ेज़ को एक थर्ड स्पेस कहा जा सकता है, यानी कि कोयटा कैफ़ेज़ एक ऐसी स्पेस है, एक ऐसी जगह है जो वर्क प्लेस और घर के माहौल दोनों से आज़ाद एक रिलैक्स जगह है। कोयटा कैफ़ेज़ का बिजनेस मॉडल भी बहुत स्मार्ट था। रेंट ज़्यादा महंगी जगहों पर नहीं होता था, मेन्यू लिमिटेड होता था, लेकिन क्वालिटी पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता था। एक कप चाय पर प्रॉफिट ज़्यादा तो नहीं होता था, लेकिन दिन के हज़ारों कप्स बिकते थे, और इसी हाई वॉल्यूम ऑफ सेल्स की वजह से कोयटा कैफ़े ने सर्वाइव किया, जहाँ पर हर क्लास का, हर तरह का बंदा एक ही सेटअप में एक ही तरह से बैठा नजर आएगा। और न सिर्फ सर्वाइव किया, बल्कि बहुत तेज़ी से ये कैफ़ेज़ एक्सपेंड भी होते गए। कोयटा कैफ़ेज़ की एक ख़ास बात इनकी नाइट इकोनॉमी है। जब सारा शहर सो जाता है तो कोयटा कैफ़ेज़ नॉर्मली चल रहे होते हैं। लेट नाइट लवर्स के लिए कोयटा कैफ़ेज़ से फिट और मुनासिब जगह कोई नहीं, यानी कि कोयटा कैफ़ेज़ लेट नाइट कल्चर का, लेट नाइट लाइफ का एक लाजमी हिस्सा बन चुके हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें यूथ कल्चर की, गपशप के माहौल की, तो पाकिस्तान की यूथ के पास लेट नाइट में रात को देर तक गपशप के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए ऑप्शंस बहुत कम थे, और कोयटा कैफ़ेज़ ने ये गैप बहुत ही स्मार्ट तरीके से फिल किया। स्टूडेंट्स यहाँ बैठकर असाइनमेंट्स डिस्कस करते हैं, दोस्तों के साथ चाय पीते हैं, लेट नाइट डिस्कशंस करते हैं। यही वजह है कि आज कोयटा कैफ़ेज़ सिर्फ चाय पीने की जगह नहीं, बल्कि यूथ की लाइफ का, कल्चर का एक लाजमी हिस्सा बन चुके हैं। साल 2015 के बाद सोशल मीडिया ने इस ट्रेंड को, इस कल्चर को मज़ीद तेज़ी के साथ प्रमोट किया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और टिकटॉक पर कोयटा कैफ़ेज़ का एक ट्रेंड चलने लगा, और कोयटा कैफ़ेज़ के लिए ये सब कुछ फ्री मार्केटिंग थी, और ये बहुत ही पावरफुल मार्केटिंग थी जिसने कोयटा कैफ़ेज़ को पहले से कहीं ज़्यादा मशहूर कर दिया। इसी सारे टाइम के दौरान बहुत फैंसी किस्म के कैफ़ेज़ भी आए, मगर उनकी प्राइसेस ज़्यादा थी और ऑडियंस लिमिटेड थी, और यही वजह है कि वो कैफ़ेज़ कोयटा कैफ़ेज़ को बीट नहीं कर सके।
कोयटा कैफेज ने अपनी आइडेंटिटी को, अपने सेटअप को सेम रखा, चेंज नहीं किया और यही कंसिस्टेंसी कोयटा कैफेज की एक पहचान बन गई। और आज का सीन यह है कि लाहौर की गलियां हों, कराची के हाईवेज हों या फिर इस्लामाबाद के सेक्टर्स हों, कोयटा कैफे आपको हर जगह मिल जाता है। इनका कोई फ्रेंचाइज सिस्टम नहीं है, कोई हेड ऑफिस नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक नेशनल नेटवर्क के तौर पर काम कर रहे हैं। ये पाकिस्तानी बिजनेस इंडस्ट्री का एक ऐसा यूनिक केस है जिसका कोई ब्रांड नहीं है, जिसके पीछे कोई ब्रांड आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन फिर भी ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है। आज एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तकरीबन 1200 कोयटा कैफेज हैं और उन पर तकरीबन 10,000 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं। कोयटा कैफेज का एक मशहूर रूल ये भी है कि इनको ऑन तो कोई भी कर सकता है, चाहे उसका ताल्लुक कहीं से भी हो, मगर इन पर चाय बनाने वाले का ताल्लुक बलोचिस्तान से ही होना चाहिए। आखिर पर यह बात समझना ज़रूरी है कि कोयटा कैफेज की कामयाबी का राज सिर्फ चाय नहीं है, बल्कि वो लोग हैं, उनकी सिंप्लिसिटी है, उनका कल्चर है। कोयटा कैफेज हमें ये सिखाते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए, सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या फिर ग्लैमर की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि कभी कभी आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी होनेस्टी सबसे बड़ी स्ट्रेटजी होती है। कोयटा से शुरू होने वाला चाय का ये ट्रेंड आज पाकिस्तान के हर छोटे से छोटे शहर का ट्रेंड है। इस वीडियो के लास्ट में मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके शहर का सबसे मशहूर कोयटा कैफ़े कौन सा है। इसके साथ साथ अगर तो आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी और आपको अच्छी लगी तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।